हेलो दोस्तों, आज हम ऑर्किड के बारे में रोचक जानकारी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजुक ऑर्किड फूल व्यापक रूप से गर्म में जलवायुत्रित किए जाते हैं और वे ज्यादातर नम स्थानों को पसंद करते हैं। हालांकि दुनिया में ऑर्किड की बहुत सारी प्रजातियां हैं और वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं और अक्सर इतनी अधिक होती हैं कि यह विश्वास करना कठिन होता है कि वे एक ही परिवार से संबंधित हैं। उनमें से कुछ सफलतापूर्वक अन्य पौधों और पेड़ों के साथ सहअस्तित्व के लिए अनुकूलित हो गए हैं, व्यावहारिक रूप से उन्हें परजीवित कर रहे हैं, जबकि अन्य हठपूर्वक अपने दम पर जीवित रहना जारी रखते हैं। दुनिया के कई सबसे महंगे फूल वैसे ऑर्किड से संबंधित है। वर्तमान में ऑर्किड की 25,000 से अधिक प्रजातियां ज्ञात हैं और वैज्ञानिक समय समय पर अधिक से अधिक प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। ऑर्किड अधिकांश फूलों के विपरीत एलर्जी का कारण नहीं बनते हैं। ऑर्किड की सुगंध बहुत विविध है, शहद और वेनिला के संकेत के साथ सबसे नाजुक सुगंध से सड़े हुए मांस की गंध तक। कुछ ऑर्किड पेड़ों पर उगते हैं, उन्हें एक समर्थन के रूप में उपयोग करते हुए अन्य चट्टानी चट्टानों पर रहते हैं, पत्थरों के बीच की दरारों में जड़ें जमाते हैं और ऐसे ऑर्किड हैं जो भूमिगत रहते हैं। उनका परागण मधुमक्खियों द्वारा नहीं बल्कि भूमिगत जानवरों द्वारा किया जाता है। ऑर्किड की कुछ प्रजातियां जिन्हें मधुमक्खियों और मक्खियों द्वारा परागण की आवश्यकता होती है, ने इनमें से मादाओं की लगभग सटीक प्रतियों की नकल करने के लिए अनुकूलित किया है। कीड़ों के साथ साथ गंध भी छोड़ते हैं जो नर को आकर्षित करते हैं। ऑर्किड सबसे पुराने पौधों के परिवारों में से एक है जो लगभग 145 मिलियन वर्ष पहले ग्रह पर उत्पन्न हुए थे। ऑर्किड अपनी विविधता में हड़ताली है और अंटार्कटिका के अपवाद के साथ पूरी पृथ्वी पर बढ़ने का प्रबंधन करते हैं। कुछ प्रकार के ऑर्किड शिकारी होते हैं, वे छोटे कीड़ों को खिलाते हैं। सबसे छोटा ऑर्किड प्रजाति के फूल में पाया जाता है प्लैटिस्टेले जुंगरमेनोइड्स, व्यास में लगभग 1 मिमी। प्राकृतिक वेनिला दुनिया में सबसे महंगी और मांग वाले मसालों में से एक वास्तव में एक प्रकार के ऑर्किड की फली है। ऑर्किड की कुछ प्रजातियां 90 से 100 साल या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहती हैं। एक प्राचीन ऑर्किड का पराग एक बार एम्बर में कैद मधुमक्खी पर पाया गया था, जो लगभग 15 मिलियन वर्ष पुराना है। सबसे बड़े ऑर्किड का शरीर लंबाई में 35 मीटर तक पहुंच सकता है। ऑर्किड फूल वाले पौधों के सबसे बड़े परिवार से संबंधित है। ऑर्किड का पारंपरिक प्राच्य चिकित्सा में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने ऑर्किड परागण के तरीकों के लिए एक अलग वैज्ञानिक कार्य समर्पित किया, जिसमें उन फूलों के बारे में बहुत सारे उदाहरण और विवरण शामिल हैं, जिन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। एक ऑर्किड के अंदर 4,000,000 तक बीज दिखाई दे सकते हैं, जो बनाता है ये पौधे बीज उत्पादकता के मामले में फूलों के बीच अग्रणी हैं। कट ऑर्किड स्प्राउट्स किसी भी अन्य फूलों की तुलना में फूलदान में लंबे समय तक ताजा रहते हैं। पृथ्वी पर सबसे महंगे ऑर्किड गोल्ड किनाबालू केवल 15 वर्ष की आयु में पहली बार खिले। उनकी दुर्लभता और विशिष्टता के कारण इन ऑर्किड शूट की कीमत $5,000 तक है। यह फूल मलेशिया में उगता है। ऑर्किड को एक महान फूल माना जाता है और यह फूल कई विश्व संस्कृतियों में पूजनीय रहा है। प्राचीन चीन में उदाहरण के लिए ऑर्चिड मतलब सम्मान और अच्छी गुणवत्ता। अलास्का अजीब तरह से किसी भी अन्य अमेरिकी राज्य की तुलना में अधिक प्रकार के ऑर्किड हैं। कुछ ऑर्किड प्रजातियों की सुगंध अविश्वसनीय रूप से सुखद होती है, जबकि अन्य प्रजातियों के फूल बहुत बुरी तरह से बदबू मार सकते हैं, जैसे कि सड़ा हुआ मांस। औसतन ऑर्किड की लगभग 250 नई प्रजातियों की खोज प्रजनकों द्वारा सालाना की जाती है।
ऑर्किड असामान्य रूप से दृढ़ पौधे हैं। वे टुंड्रा में, सरासर चट्टानों पर, भूमिगत, रेगिस्तान, पहाड़ों और यहाँ तक कि पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर भी पाए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंगापुर में इन फूलों के लिए बनाए गए पार्क में दुनिया में ऑर्किड का सबसे समृद्ध संग्रह देखा जा सकता है। यह इस परिवार के लगभग 60,000 विभिन्न पौधों को उगाता है। कुछ पूर्वी देशों में सालेब एक बहुत लोकप्रिय पेय है। यह एक निश्चित प्रकार के ऑर्किड के कंदों से बनाया जाता है। इन फूलों के अध्ययन के पूरे इतिहास में प्रजनकों और वनस्पति विज्ञानियों ने इनकी लगभग 2,50,000 प्रजातियों को पाला है, लेकिन अब इनकी संख्या 10 गुना कम है। उन्हें चूंकि अधिकांश हाइब्रिड लावारिस रहते हैं। लंदन में प्रसिद्ध केव बॉटनिकल गार्डन है, जो इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय है कि उनमें ऑर्किड का एक विशाल संग्रह है और इनमें से कुछ फूल पहले ही खत्म हो चुके हैं। 100 साल पुराना। अगर पृथ्वी पर सभी फूलों की गिनती करें तो यह पता चलता है कि ऑर्किड उनकी कुल संख्या का लगभग 10% है। कृत्रिम रूप से पैदा की गई प्रजातियों की गिनती करते हैं। ऑर्किड की कुछ प्रजातियों के फूल मधुमक्खियों की तरह दिखते हैं, अन्य मक्खियों की तरह दिखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाहरी रूप से एक नग्न आदमी की आकृति से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।